वेलकम टू राजन स्क्वायर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग वीडियो की सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो सबसे पहले कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, तो इसमें प्लेन टेबल सर्विंग का एक खास फायदा है कि एक तरीके का, ये देखिए सुनिए, यह एक तरीके का ग्राफिकल मेथड है। इसमें साइटिंग और प्लॉटिंग साथ साथ होता है, साइटिंग और प्लॉटिंग साथ साथ होता है। इसका मतलब इस मेथड में ऑफिस वर्क लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वे में। तो एक होगा हमारे पास प्लेन टेबल, जिसका जो साइज है लगभग ये 60x75 सेंटीमीटर का होता है, ये इसका साइज है। इसके अलावा इसको रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राइपॉड होगा एक हमारे पास। ट्राइपॉड के अलावा सेंटरिंग के लिए प्लम्बिंग फॉर्क होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, तो एक तो है प्लेन टेबल, तो ये हमको बेस प्रोवाइड करेगा। दूसरा इसके ऊपर रखेंगे हम ड्राइंग शीट, उसके बाद ट्राइपॉड, उसके बाद लेवलिंग के लिए स्पिरिट लेवल, इसके बाद साइटिंग के लिए एलिडेड और ओरिएंटेशन के लिए ट्रफ कंपास। इतना चीज है जिसका उपयोग हम करने वाले हैं। देखिए क्या क्या, प्लेन टेबल रहेगा, एक ट्राइपॉड है जिसमें प्लेन टेबल को लगाएंगे, और सेंटरिंग के लिए एक और चीज है प्लम्बिंग फॉर्क। प्लम्बिंग फॉर्क कैसा रहेगा, देखिए मान ली इस जगह पर मुझे सेंटरिंग करना है, इस जगह पर सेंटरिंग करना है, तब क्या होगा कि इस जगह पर सेंटरिंग करना है, तो इसमें प्लम बॉब यूज करते नहीं बनेगा, तो एक प्लम्बिंग फॉर्क यूज करेंगे जो लगभग ऐसा रहेगा। प्लम बॉब यहाँ पर लगा रहेगा और ये इसके सीधे में होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क से सेंटरिंग कर सकते हैं। तो ये है क्या, प्लम्बिंग फॉर्क। ठीक है, तो देखिए ये एक तरीके का ग्राफिकल मेथड है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अच्छा एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है कि उस एरिया में हम इस सर्वेइंग को ला सकते हैं जहां पर कंपास सर्वे की वजह से दिक्कत जा रहा हो। मतलब जहां पर अगर ऐसा एरिया है जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन आ जाता है, तो ऐसे एरिया में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ऑफिस वर्क इसमें बहुत कम है, क्योंकि जहां हम देखते हैं उसी समय एलिडेट के हेल्प से वहां प्लॉटिंग चालू हो जाता है। कहने का मतलब है साइटिंग और प्लॉटिंग एक साथ हुआ तो जो पूरा मैप है वो हमारे ग्राउंड में ही तैयार हो गया। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है कि क्यों ये अच्छा है। तो साइटिंग और प्लॉटिंग जो है साथ साथ हो गया, ग्राफिकल मेथड है। प्लेन टेबल में हम कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, उसमें है प्लेन टेबल, ड्राइंग शीट ड्रॉ करने के लिए, ट्राइपॉड इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के लिए, ट्रफ कंपास ओरिएंटेशन के लिए, स्पिरिट लेवल लेवलिंग के लिए, एलिडेड साइटिंग के लिए, और प्लम्बिंग फॉर सेंटरिंग के लिए। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे। देखिए इसका प्लेन टेबल का जो साइज है वो 60x75 सेंटीमीटर में, या 600 mm क्रॉस 750 mm ऐसा हम ले सकते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। प्लम्बिंग फॉर्क इज यूज्ड, अभी इस पर देखे थे कि प्लम्बिंग फॉर्क क्यों यूज किए थे। तो प्लम्बिंग फॉर्क हम यूज किए थे सेंटरिंग के लिए। प्लम्बिंग फॉर्क यूज किए थे हम सेंटरिंग के लिए, कि अगर प्लेन टेबल कुछ ऐसे है और हम इस जगह पर सेंटरिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से प्लम्बिंग फॉर्क होगा, ये दोनों एक ही लाइन में रहेंगे, तो हम अपने ग्राउंड की इस पॉइंट को अपने ड्राइंग शीट की इस पॉइंट पर पहुंचा सकते हैं। तो प्लम्बिंग फॉर्क हुआ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन टेबल सर्वेइंग इज अ
प्लेन टेबल सर्विंग किस तरीके का मेथड है, लीनियर, सर्कुलर, एंगुलर, ऐसा कुछ भी नहीं। हम शुरू में देख लिए थे कि एक ऐसा मेथड है, एक तरीके का ग्राफिकल मेथड है जिसमें साइटिंग और प्लॉटिंग दोनों एक साथ हो सकता है। हाउ मेनी मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग आर देयर, तो देखिए इसमें कितने टाइप के मेथड हैं। पहला है रेडिएशन, दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है ट्रैवर्सिंग और चौथा है रिसेक्शन, जिसमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम पढ़ा जाता है। इस 3 पॉइंट प्रॉब्लम में भी 3 भाग हैं। एक मैकेनिकल पेपर है, मैकेनिकल पेपर या मैकेनिकल ट्रेसिंग, एक लेहमांस है जिसको ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं, एक बेसल्स मेथड है। तो इसके भी 3 ऐसे मेथड है जिसमें सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है लेहमांस ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये रिसेक्शन का एक भाग है। अब देखिए इन दोनों मेथड में हम क्या करते हैं, डिटेल लोकेट करते हैं, डिटेल लोकेट करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो हमको ग्राफ में प्लॉट करके दिया जाता है। तो बाकी पॉइंट का हम क्या करेंगे, डिटेल लोकेट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहां पर इन दोनों मेथड में गिवन रहेगा, जबकि ट्रैवर्सिंग और रिसेक्शन में हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन फाइंड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन फाइंड करते हैं, जबकि बाकी पॉइंट का डिटेल इसमें दिया हुआ होता है। तो ये 4 मेथड हमारे पास हैं प्लेन टेबलिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल को सेटिंग करने के लिए जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, सबसे पहले किया जाता है लेवलिंग, फिर किया जाता है सेंटरिंग, फिर किया जाता है ओरिएंटेशन। ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। ध्यान दीजिए जब ये थियोडोलाइट अगर होता तो थियोडोलाइट में हम सेंटरिंग पहले करते, लेवलिंग बाद में करते। लेकिन जब प्लेन टेबल को पहले से सेंटरिंग कर देंगे उसके बाद अगर लेवलिंग कर रहे हैं तो जिस समय लेवलिंग करेंगे उस समय प्लम्बिंग फोर का जो पोजीशन है चेंज हो जाएगा और सेंटरिंग हमारा बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले क्या करते हैं, लेवलिंग करेंगे, फिर सेंटरिंग, फिर ओरिएंटेशन। और यही अगर थियोडोलाइट होता तो पहले सेंटरिंग करते, फिर लेवलिंग करते, फिर ओरिएंटेशन करते। ठीक है, तो इसमें हमारा सीक्वेंस हो जाएगा लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे का कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है, कौन डिसएडवांटेजेस है, तो उसका मतलब बाकी एडवांटेजेस होगा। तो इट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप। हाँ भाई सही बात है, लेकिन ये इसका क्या हो गया, एडवांटेजेस हो गया। इट रिप्लेसेस कंपास सर्वे इन मैग्नेटिक एरिया। इस पर बात किए थे कि कंपास सर्वे में अगर मैग्नेटिक एरिया है तो वहां पर लोकल अट्रैक्शन आएगा, तो उस जगह पर प्लेन टेबल सर्वे हम कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेजेस है। उसके बाद है इट इज एसेंशियली अ ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट। ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है ये मौसमी है। मौसमी है क्या मतलब है कि बरसात में, आंधी तूफान में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ड्राइंग शीट है और उसी पे हम प्लॉट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो ट्रॉपिकल है मतलब मौसमी है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है और यही पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट इज अ सिंपल एंड चीपर देन द थियोडोलाइट सर्वे। तो ये सही बात है, लेकिन ये भी इसका क्या है, एडवांटेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ एलिडेट इन प्लेन टेबल सर्वे। तो हम बात कर चुके हैं एलिडेट के बारे में। एलिडेट का काम होता है क्या, साइटिंग। ठीक है, एलिडेट कुछ ऐसा रहेगा, जनरली वुड या स्टील का बना रहेगा और साइट करने के लिए यहाँ पर क्रॉस हेयर दिए रहेंगे ऐसे, तो साइटिंग के लिए। और यहाँ पर स्केल का मार्किंग भी होता है, स्केल का दोनों में से एक एज में। इसका क्रॉस सेक्शन को हम सही में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा हमको। इसमें ये वाला एज जो है इसमें स्केल का मार्किंग रहेगा, इसी से हम लाइन खींचते हैं। ये क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये वाले एज जिसमें स्केल का मार्किंग रहता है उसको बिवेल्ड एज
या फिर फिड्यूशियल एज भी कहते हैं। तो इससे क्या करते हैं, साइटिंग का काम करते हैं। तो साइटिंग टू टारगेट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेम्पररी एडजस्टमेंट टू बी डन आफ्टर सेटिंग अप द प्लेन टेबल सर्वे इन एनी स्टेशन, इन प्लेन टेबल इन एनी स्टेशन विल बी। प्लेन टेबल में सेटिंग के बाद पहला काम हम क्या किए थे, ऑपरेशन पहला था हमारा लेवलिंग। सेटिंग का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स है उसको असेंबल करके एक कर देना, उसके बाद लेवलिंग, फिर क्या था सेंटरिंग, इसके बाद था ओरिएंटेशन एंड साइटिंग। तो बोला है कि सेटिंग के बाद क्या करेंगे, सेटिंग के बाद हम क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में क्या करते हैं, देखिए अगर ये प्लेन टेबल है, हम किसी एक पॉइंट को देख रहे हैं, तो जब उस पॉइंट को हम देख रहे हैं तो उधर एलिडेट को रखेंगे, उसी डायरेक्शन में अलाइन करेंगे और वहां पर लाइन खींचेंगे। इसका मतलब जो ग्राउंड पर एक्चुअल लाइन है और जो आपके ड्राइंग शीट पर जो लाइन है, ये दोनों होंगे क्या, पैरेलल। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, पैरेललिज्म। ये प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल है। तो पैरेललिज्म जो है वो प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग टू अ टाउनशिप वेयर क्लियरिंग आर रेयर एंड डिस्टेंट व्यू आर सेल्डम अवेलेबल। ऐसे एरिया का आपको सर्वे करना है, मैप बनाना है, जहां पर ग्राउंड जो है वो क्लियर नहीं है और ज़्यादा दूर तक विजन नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, पेड़ झाड़ जैसा भी हो। तब इस केस में हम क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। ट्रैवर्सिंग में क्या करते हैं, एक पॉइंट पर रखे, दूसरे पॉइंट को देखे, सपोज ए पॉइंट पर हमने प्लेन टेबल को सेट किया और बी पॉइंट को देखे और इसको यहाँ लाइन खींच दिए। फिर बी पॉइंट पर सेट करेंगे प्लेन टेबल को और सी पॉइंट को देखेंगे, फिर सी पॉइंट पर सेट करेंगे, डी पॉइंट को देखेंगे और ऐसे करते करते हमारा ट्रैवर्सिंग हो जाएगा। तो इस केस में हमें बहुत लंबे विजन की जरूरत नहीं है। ए से केवल हमें बी दिख जाए काम चल जाएगा, बी से हमें केवल सी पॉइंट दिख जाए काम चल जाएगा, सी से डी दिख जाए काम चल जाएगा। तो बहुत लंबा दूरी का विजन की जरूरत हमको नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, ट्रैवर्सिंग मेथड जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन occupied by plane table from a station whose position have already been plotted on plan is known as। तो बोल रहा है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड करते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड करते हैं। तो वो मेथड है हमारा रिसेक्शन। ध्यान दीजिए कि हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो ट्रैवर्सिंग है और रिसेक्शन है, ठीक है, ट्रैवर्सिंग है और रिसेक्शन है, ये दोनों ऐसे मेथड हैं जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को फाइंड करते हैं। जबकि शुरू के जो दो मेथड थे, जो रेडिएशन था और इंटरसेक्शन था, इस दोनों में बाकी पॉइंट का हम डिटेल लोकेट करते हैं, जबकि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हमको दिया हुआ होता है। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।